चलना शुरू किया तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में ना थकती हुई सावित्री से कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे पीछे आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु हैं। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर कोई दूसरा आश्रम नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा, अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति और पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा। पति के लिए पुनर्जीवन वरदान तथा निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महत्व को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है।